पटना के गर्दनी बाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार के उच्च शिक्षा तंत्र और व्यवस्था के खिलाफ राज्य के पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर्स ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले सैकड़ों अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और महाधरने पर 12 दिनों से बैठे हुए हैं। डिग्रियां हाथ में हैं, लेकिन रोजगार के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आखिर क्यों मजबूर हुए बिहार के ये सबसे पढ़े लिखे युवा? देखिए हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तस्वीरें राजधानी पटना के गर्दनी बाग की हैं, जहां राज्य का भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले शोधार्थी तपती धूप और अनशन की आग में तपने को मजबूर हैं। हमारे यहाँ जो हमारे साथी कुमुद पटेल जी हमारे अनशन पे आज 12 दिन से हैं। उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उनकी मांगे सारी जायज हैं। मांग सिर्फ यही है, ऐसा नहीं है कि वो अकेले अनशन पे हैं। अगर मान लेते हैं उनकी तबीयत खराब होती है और कुछ होता है तो हम सब लोग भूख हड़ताल पर बैठने के लिए आज तैयार हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। और नियमावली 2026 जो है, जो कि स्टैट्यूट आया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल इनजस्टिस वाली स्टैट्यूट है। वो जस्टिस एकदम उसमें कहीं नहीं झलक रहा है। बहुत सारी बातों को लेकर के कि आप यहाँ पे एक तो अतिथि प्राध्यापक सहायक है जो 6 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, और उनको आप नियमित नहीं करके फिर अलग से कंट्रेक्चुअल बहाली निकालते हैं। वो कंट्रेक्चुअल बहाली का भी कोई भविष्य नहीं है। वो 1 साल में फिर उनको भी हटाने की बात हो रही है। तो आप इस तरीके से काम चलाने वाला जो है ना स्टैट्यूट मत लाइए, और जो स्टैट्यूट लाए हैं परमानेंट बहाली के लिए तो उसमें सुधार कीजिए, ताकि सबको जस्टिस मिल सके, कम से कम बिहार के लोगों को जस्टिस मिल सके। उनके बारे में ख्याल कीजिए। ओके, थैंक यू। देखिए, कल पप्पू यादव जी दूसरे दिन आए हुए थे हम लोगों के गर्दनी बाग धरना स्थल पर, और उन्होंने कल ही आह्वान किया है यहाँ से कि 16 तारीख को, मतलब कि कल 16 अगस्त को पप्पू यादव जी 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर हम लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए वो 1 दिवसीय भूख हड़ताल पे हम लोगों के साथ कल बैठेंगे। आप सभी बिहार वासियों से अनुरोध करते हैं कि आप इस लड़ाई में आगे आइए। ये एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार की लड़ाई है। हम लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। हम इसमें सहायक प्राध्यापक की नए नियमावली का विरोध कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात तो डोमिसाइल के लिए तो पूरे बिहार के लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए। अभी हम लोग का जो एग्जाम हुआ है शिक्षक का जो बहाली आई है, आप उसमें देखिए कि कितना बिहार के लोग आए और कितने बाहर के लोग आए। अभी हाल ही में गेस्ट प्राध्यापक की बहाली हुई है, मतलब सहायक प्राध्यापक की, विश्वविद्यालय सेवा आयोग से। उसमें लगभग 600 से ज्यादा सीटें थी, उसमें 110 के करीब सिर्फ बिहार के लोगों का हुआ। बाकी 500 से जो ज्यादा सीटें बची हैं, वो सारे सीटों पे बिहार से दूसरे राज्य के लोग आके उस सीटों पर कब्जा जमा लिए। हम बिहार के हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। हम बिहारी वोट देंगे, पर जब नौकरी की बात आएगी तो दूसरे राज्य के लोग आके बिहार में नौकरी लेंगे। अब मेरा पेट भरता ही नहीं है, हम पड़ोसियों को चले खाना खिलाने। गजब सरकार की रवैया है भाई। पहले बिहारियों का तो पेट भरिए, उसके बाद दूसरों का पेट भरिएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप दूसरे का पेट नहीं भरिए, उनका भी पेट भरिए। पहले अपने घर का पेट भरिए। जो भूखे प्यासे नंगे बैठे हुए हैं, तड़प रहे हैं, पहले उनको खाना दीजिए। पहले अपने घर में खाना खिलाया जाता है, तब बाहरियों को खाना खिलाया जाता है। करती है ना, बैठे हैं सर अपनी मांगों के लिए। अपने बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी सर जी से, अपने बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल महोदय जी से, और अपने बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री महोदय जी से कि अविलंब सर हम आमरण अनशन पर बैठे बिहार प्रदेश के बिहारी अभ्यर्थी विद्यार्थी शोधार्थियों की जो 6 मांगे हैं सर, उसको अविलंब पूरा किया जाए। इन 6 मांगों में सर हमारी जो मांगे हैं
कि हमारे बिहार प्रदेश में हम बिहारियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, क्योंकि सर ये डोमिसाइल नीति हम बिहारियों का अधिकार है सर। अन्य प्रदेशों में भी सर डोमिसाइल नीति लागू है, और ये डोमिसाइल नीति जिस प्रदेश में लागू है सर, उस प्रदेश के विद्यार्थी शोधार्थी अभ्यर्थियों को डोमिसाइल नीति का लाभ मिलता है। तो सर वहाँ पर हम लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं। इसलिए चाहते हैं कि सर एक हमारा तो प्रदेश बिहार रहे, जहाँ हम लोगों को डोमिसाइल नीति का लाभ मिले सर। और हम लोगों को डोमिसाइल नीति का लाभ मिलने से सर, ये जो अभी संविदा बहाली हम लोगों का अभी करंट में जो रेगुलेशन 18 को हटाकर रेगुलेशन 26 के नियमावली के तहत संविदा बहाली हुई सर, उसका देखिए कि किस कदर उसमें धांधली हुई है कि अभी जितने भी विश्वविद्यालय बिहार में हैं, जहाँ पर सरकार के द्वारा शिक्षा का आवंटन किया गया सर, मैं डॉक्टर प्रीति कुमारी सर, अतिथि शिक्षिका, केएसएस कॉलेज लखीसराय, मेरा मुंगेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत मेरा महाविद्यालय पड़ता है सर। मैं मुंगेर विश्वविद्यालय की बात करती हूँ सर, कि जहाँ पर सर 195 शिक्षक आवंटन हुए विश्वविद्यालय को, वहाँ मात्र सर 48 ही अभ्यर्थी योगदान किए, ज्वाइनिंग किए। अब आप बताइए कि जहाँ 200 में 50 अभ्यर्थी भी अगर ज्वाइनिंग नहीं किए, वहाँ तो 150 से अधिक सीटें जो वो तो रिक्त चला गया। क्या वो 150 रिक्तियों पर, उन 150 सीटों पर, उन 150 नौकरियों पर हम बिहारी अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं था? क्या सरकार ने हम 150 परिवारों का निवाला नहीं छीना? हम लोगों का 150 परिवारों का रोजी रोटी नहीं छीना सर? बस सर हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी अविलंब 6 मांगों को पूरा करके रेगुलेशन 18 को लागू करे और डोमिसाइल नीति लागू करे, अतिथि शिक्षकों का सर नियमितीकरण हो, और हमारे बिहार में हम सभी बिहारियों के अपने प्रदेश में हम बिहारी अभ्यर्थी विद्यार्थी शोधार्थियों को न्याय, उचित न्याय मिले सर। ये हमारा अधिकार है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम न्याय मांग रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं सर, हम न्याय मांग रहे हैं। और हम अविलंब चाहते हैं कि हमारी सरकार, वो जो मंथरा सलाहकार, जो बाहरी राज्य से आए हुए जो भी अधिकारी होते हैं, जो हमारे सरकार के सलाहकार बनते हैं, वो मंथरा सलाहकार अगर रहेंगे तो हमारे राम को वनवास जाना पड़ेगा सर। तो गुमसुम काहे नहीं बैठेंगे हम लोग? इतना दिन से हमारे कुमुद भैया 12 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, और गूंगी या बहिरी सरकार उसको न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। हम लोग हम स्वयं 40 किलोमीटर गांव से साइकिल से अप डाउन करके जेपी यूनिवर्सिटी में 13 साल में हम पीएचडी किए। शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है, स्वामीनाथ राम नाम है मेरा। इस समानता का जो अवसर है ये गवर्नमेंट छीन रहा है, और कहती है का कि बिहारी फर्स्ट। हम कहते हैं कि बिहारी इज फर्स्ट, और फर्स्ट इज बिहारी होना चाहिए। ये सब अनपढ़ बैठ गया है, सब बड़का बड़का पोज पर, ये सब का डिग्रीधारी है। हम लोग का पीएचडी होल्डर का शेड्यूल तैयार कर रहा है। ऐसा शर्म नहीं हो रहा है? हम लोग का अवसर छीन रहा है, पूरा संवैधानिक शक्ति छीन रहा है। 12-13 साल हमको लग गया पीएचडी करने में, मेहनत मजदूरी करके। हम लोग अभावग्रस्त आदमी हैं, आज जिद पर संघर्ष करके पीएचडी किए, और उसके बाद जैसे अवार्ड क्लियर हुआ पूरा रेगुलेशन चेंज कर दिया। नीतीश कुमार जी 14 में रेगुलर बहाली किए बीपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसमें सारी रेगुलेशन थी, 55 एज, डेमोसाइल थी, एपीआई स्कोर थी, और उसमें बिहारियों को प्राथमिकता दिया गया। 2020 में भी यही विश्वविद्यालय सेवा आयोग भर्तियां ली, उसमें भी 55 एज था, उसमें भी डोमिसाइल थी, उसमें भी एपीआई स्कोर थी। ये क्या हो रहा है? तमाशा बना दिए हैं आप लोग। हम सुझाव दे रहे हैं कि समझ जाइए, समय है, वक्त है, हमारे हक अधिकार को मत छीनिए, हमारे संवैधानिक शक्ति को, हमारे संवैधानिक अधिकार को, समानता के अवसर को, सब कुछ छीन रहे हैं आप लोग। हम लोग दुखी है, बहुत पीड़ित है, मानसिक पीड़ित है। हम लोग को मानसिक गुलाम बना रहे हैं जी। हम लोग मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, और सब कुछ छीन रहे हैं आप लोग कुर्सी पर बैठ के।
ये जो गरूर है, आप लोग गरूर त्याग दीजिए, इसी में भला है। हम लोग बड़ी दुखी हैं, भीतर से बहुत पीड़ित हैं। हम सरकार से विनती करते हैं, आरजू विनती करते हैं कि हम लोगों की मांग पीएचडी होल्डर जो है, रिसर्च स्कॉलर जो है, और भी हमारे साथी हैं, सभी को मांगे को मान लिया जाए हुजूर। और अपने गुरूर के और घमंड के घोड़े से उतरिए और जरा सोचिए कि गांव घर के लोग। जी, हम लोग 12 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। यहाँ ये छात्रों की सुनने के लिए तैयार नहीं है, युवाओं की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, पढ़े लिखे नौजवानों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, सबको रोड पे ला देना चाहती है। यूजीसी एक्ट ला करके 2026 ला करके ये जो है इसकी पूरी कड़ी निंदा करते हैं हम। यूजीसी 2018 लागू किया जाए और डोमिसाइल नीति, बिहार के छात्र युवाओं के हित में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। और जो है यहाँ अतिथि सहायक प्राध्यापक 7-8 वर्षों से काम कर रहे हैं बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण कर करके अपने इस हिसाब से इसको चला रहे हैं। लेकिन आपके पास व्यवस्था 2020 की व्यवस्था 26 तक चले रही है। आप विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा अभी तक बहाली नहीं कर पाए और इसका सारा दारोमदार अगर है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर है। शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, डगमगाई हुई है और किसी प्रशासक के द्वारा सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित कर करके यहाँ के नए नए इंस्टीट्यूट ला के, नए नए नियम को ला करके बर्बाद करने की साजिश रचा रही है। हमारे रिसर्च स्कॉलर कहाँ जाएंगे, बिहार के पीएचडी होल्डर कहाँ जाएंगे, यहाँ के अतिथि शिक्षक कहाँ जाएंगे, यहाँ के आने वाले भविष्य असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में कहाँ जाएंगे? अदर प्रदेशों में जाएंगे, अदर इसमें जाएंगे। हमारी जो मांग है, यहाँ डोमिसाइल नीति जो है उसको लागू कीजिए। बिहार के पढ़े लिखे युवाओं को बिहार में रोजगार देने की पूरी चेष्टा कीजिए। हम इसी मांग के साथ लगातार प्रयासरत हैं और बिहार के छात्र युवाओं और शिक्षित नौजवानों से आह्वान करते हैं कि आइए 16 तारीख को महाधरना में और पूरी जोर से इस गूंगी बहरी सरकार को शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जगाना है। महाधरना में शामिल होइए, यही आह्वान करने के लिए हम आज यहाँ पर धरना पे और महाधरना आमरण अनशन के 12 दिन में हम लोग समर्थन में सब लोग बैठे हुए हैं। और 1100-1200 जो रिसर्च स्कॉलर हम लोग के साथ, उन लोगों की जो है सो सहभागिता हो रही है। यहाँ के फुटाब के हैं, एलन मूटा के हैं, सारे साथी जो है सो धीरे धीरे कूच कर रहे हैं। AISF के हैं, AIYF के हैं, आयसा के हैं, SFI के हैं, DYFI के हैं, NSUI के हैं, SSI के हैं। ये सारे छात्र संगठन एक साथ कूच करने वाले हैं। AIYF भी कूच करने वाले हैं। ये सारे लोग बड़ी एक लड़ाई होने वाली है। दिल्ली से फोन आ रहा है, रात भी बात हुई, सब यहाँ आने वाले हैं, सब यहाँ आने वाले हैं। और ये 11 दिन की जो बातें सोशल मीडिया पर कर रही है, कल हमारे साथियों को, कुमुद पटेल जी को, वो झारखंड में जो अभी धरना चल रहा है वो साथियों का फोन आया और समर्थन दिया उन्होंने। और हम लोगों की मांग को रवीश कुमार जी ने भी सोशल मीडिया पर समर्थन प्राप्त किया। समर्थन देश के कोने कोने से इस महाधरना को आ रहा है, आमरण अनशन को आ रहा है। ये ललकार है, ये लड़ाई है, ये अंगराई है। और अगर सरकार नहीं सूझी, नहीं समझी तो ये लड़ाई और गंभीर होने वाली है। हम पूरी मांग को लेकर रहेंगे, एक भी मांग पे कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। 6 मांग जो है हमारा नियत है और हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए है। इसी विश्वास के साथ हम पूरी। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में योग्य अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा है। सरकार से कोई खैरात नहीं, बल्कि उनका वाजिब अधिकार मांगा जा रहा है। अभ्यर्थियों के बुलंद हौसले यह बता रहे हैं कि जब तक लिखित आश्वासन और आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक गर्दनीबाग का यह रणक्षेत्र शांत नहीं होगा। क्या सरकार इन योग्य शोधार्थियों की आवाज सुनेगी, या बिहार के ये उच्च शिक्षित युवा यूं ही सड़कों पर अनशन करने को मजबूर रहेंगे? शिक्षा और अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।